हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए कोरियन बीएल ड्रामा जुन एंड जुन का एपिसोड 5 लेकर आई हूँ। अगर अभी तक आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज डू चेक इट आउट। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक से दिखाया जाता है जब साइमन पहली बार लीजुन से मिला था। साइमन जिस कंपनी में मॉडलिंग करता है, लीजुन ने अपने साथियों के साथ उसी कंपनी से डेब्यूट किया था। ह्यूंजे उस वक्त साइमन का मैनेजर हुआ करता था। उस वक्त साइमन को बैकअप मॉडल्स की जरूरत थी, इसलिए ह्यूंजे लीजुन को साइमन से मिलवाता है उसके साथ मॉडलिंग करने के लिए। साइमन सभी से मिलता है। इसके बाद सभी लोगों को तैयार करने के लिए कमरे में ले जाया जाता है। साइमन को आज से पहले पता नहीं था कि उसके कंपनी में इस तरह के बच्चे भी हैं। ह्यूंजे बताता है कि उन लोगों ने कुछ समय पहले ही डेब्यूट किया है, उन लोगों ने आज से पहले इस तरह का शूट नहीं किया है, इसलिए ह्यूंजे साइमन को उसकी मदद करने के लिए बोलता है। फोटो शूट के दौरान लीजुन थोड़ा सा नर्वस होता है, जिस वजह से उसकी फोटो अच्छी नहीं आती है, इसलिए फोटोग्राफर सबके सामने उस पर चिल्ला देता है और कहता है कि उसकी वजह से सारी पिक्चर्स खराब हो रही है। साइमन लीजुन को उसे देखकर कॉपी करने को कहता है और नर्वस नहीं होने को बोलता है। लीजुन ऐसा ही करता है, इसलिए इस बार उसकी पिक्चर अच्छी आती है, जिससे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। शूटिंग खत्म होने के बाद ह्यूंजे देखता है कि लीजुन की तबीयत खराब है। लीजुन को लगता है कि अगर वो घर जाकर मेडिसिन लेने के बाद आराम करेगा तो उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। वो किसी को परेशान नहीं करना चाह रहा होता है, इसलिए बिना किसी को बताए वो होटल जाने को सोचता है। ह्यूंजे उसके लिए दवा लेकर आने को बोलता है, लेकिन लीजुन उसे मना कर देता है क्योंकि उसे पता है कि ह्यूंजे को साइमन को घर भी छोड़ना है। साइमन जो उनकी बातें सुन रहा होता है उनके पास आता है और ह्यूंजे से कहता है कि उसे पास में किसी से मिलना है, इसलिए वो वहां जा रहा है। ह्यूंजे को उसके साथ आने की जरूरत नहीं है। साइमन वहां से जाने वाला होता है कि लीजुन उसे आज इसकी मदद करने के लिए थैंक यू बोलता है। साइमन लीजुन को समझाता है कि उसे नकली हंसी नहीं हंसना चाहिए, उसे प्रोफेशनल बनना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों को पता चल जाता है जब वो ठीक होने का नाटक करता है। तो उसके बाद साइमन वहां से चला जाता है। उसकी बातें सुनकर ह्यूंजे को लगने लगता है कि शायद साइमन लीजुन को पसंद करने लगा, जबकि लीजुन को ऐसा लगता है कि साइमन अभी उस पर चिल्ला कर गया है। इधर मेकअप रूम में लीजुन के बाकी दो साथियों की बातों से पता चलता है कि वो लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, क्योंकि उनमें से एक मेंबर को इस बात से जलन होती है कि उसका बॉयफ्रेंड साइमन से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसका मूड ठीक करने के लिए उसका बॉयफ्रेंड उसके गाल पर किस करता है और कहता है कि वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। स्टोरी प्रेजेंट में आती है। ऑफिस में इंटर्न्स इसी बारे में बात करते हैं कि कैसे लीजुन साइमन जैसे बड़े मॉडल को जानता है। उन्होंने सुन रखा है कि साइमन को ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद है जो इसका फायदा उठाते हैं, पर लीजुन को साइमन के साथ देखकर उन्हें लगता है कि उन लोगों ने जितना सोचा था लीजुन उससे भी ज्यादा टैलेंटेड है। वो बस दिखने में सॉफ्ट है, नहीं तो वो सारी चीजें अपने अनुसार कर ही लेता है। उनमें से तो एक इंटर्न को ये शक होने लगता है कि जरूर लीजुन का टीम लीडर ह्यूंजे और डायरेक्टर चॉयजुन के साथ कुछ चल रहा है, क्योंकि ऑफिस के शुरू वाले दिन वो डायरेक्टर के साथ आया था। ठीक उसी वक्त ह्यूंजे वहां आता है और उनकी बातें सुन लेता है। ह्यूंजे को देखकर सभी लोग काम में बिजी होने का नाटक करने लगते हैं। दूसरी तरफ लीजुन साइमन से पूछता है कि क्या वो आज फ्री है। साइमन मजाक करता है कि लीजुन आज फाइनली से डेट पर चलने के लिए पूछेगा। फिर वो बताता है कि आज तो वो उससे कुछ समय के लिए ही मिलने आया था, उसके पास टाइम नहीं है। इस वजह से लीजुन साइमन से तब मिलने के लिए कहता है जब वो फ्री हो। साइमन मान जाता है और लीजुन को अपना शेड्यूल मैसेज करने को बोलता है। ये सुनकर लीजुन बहुत खुश हो जाता है। उसकी स्माइल देखकर साइमन उसे इस तरह मुस्कुराकर उसका दिल धड़काने के लिए मना करता। उसके बाद वो वहां से चला जाता। तभी लीजुन के पास सीनियर्स आते हैं। उन्हें लगता है कि साइमन उनका सेवियर है। वो तब उनकी जिंदगी में आया जब उन्हें एक मॉडल की जरूरत है, जिस पर लीजुन कहता है कि साइमन को उनके साथ काम करवाने के लिए उन्हें पहले साइमन से बात करनी होगी। पर सीनियर को इस बात से खुशी होती है कि लीजुन की वजह से कम उन्हें साइमन से बात करने का मौका मिल रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीटिंग खत्म होने के बाद सभी लोग चले जाते हैं। लीजुन भी जाने वाला होता है कि तभी चॉयजुन उससे पूछता है कि क्या लीजुन को उससे कुछ कहना है। लीजुन जब कुछ भी नहीं कहता है तो चॉयजुन मुंह फुलाकर वहां से चला जाता है। शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद मिस्टर किम लीजुन को एक पेपर वर्क का काम पकड़ाकर घर चला जाता है। लीजुन सोच ही रहा होता है कि वो इस काम को कैसे करें कि तभी चॉयजुन उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और बताता है कि आज वो घर नहीं जा सकता है, उसे यहीं पर रुक कर काम करना होगा।
चोइजुन लीजुन को देखकर कनिंग स्माइल करता है क्योंकि उसी ने जानबूझकर लीजुन को ये काम दिलवाया है। दरअसल चोइजुन को लीजुन के साथ समय बिताने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल रहा था। साइमन और ह्यूंजे की वजह से उसे इनसिक्योरिटी भी होने लगी थी, इसलिए वो बड़ी होशियारी से मिस्टर किम को चार्ट रेडी करने का काम दे देता है, जिसे पूरा करने में रात भर का समय लग सकता है। जैसा कि उसने सोचा था, मिस्टर किम काम से बचने के लिए आनाकानी करने लगते हैं, इसलिए चोइजुन इस काम को करने के लिए एक इंटर्न को बोलता है और मिस्टर काम ने इसके लिए लीजुन को पकड़ लिया था। चोइजुन को ग्लासेस में देखकर लीजुन मन में उसकी तारीफ करता है। चोइजुन को फोन पर किसी से इरिटेट होकर बातें करते हुए देखकर लीजुन कहता है कि उसे चोइजुन को इस तरह बात करते देखने की आदत नहीं है। चोइजुन हंसकर कहता है कि शायद लीजुन को वो पहले जैसा था वैसा ही पसंद है, अब तो वो उसे अच्छे से जानता भी नहीं है। बदले में लीजुन चोइजुन से पूछता है कि क्या वो उसे जानता भी है, वो भी तो उसके पास्ट के अलावा कुछ भी नहीं जानता। इस पर चोइजुन पूछता है कि वो साइमन को कैसे जानता है। जवाब देने के बजाय लीजुन सवाल करता है कि वो इस एज में डायरेक्टर कैसे बन गया। चोइजुन कहता है कि उसने सवाल पहले किया था। इस पर लीजुन उसे ताना देता है कि क्या वो प्रेसिडेंट का बेटा है जो उसे पहले जवाब चाहिए, पर उसका मजाक सच साबित होता है क्योंकि चोइजुन सच में प्रेसिडेंट का ही बेटा होता है। ये जानने के बाद लीजुन चौंक जाता है। फिर वो भी चोइजुन के सवाल का जवाब देता है कि साइमन उसके पिछले जॉब में सीनियर हुआ करता था, वो पहले आइडल था। ये सुनकर चोइजुन काफी सरप्राइज होता है। उसका एक्सप्रेशन देखकर लीजुन थोड़ा सा बुरा मान जाता है और कहता है कि वो गाने और डांस में काफी अच्छा है। लीजुन को लगता है कि चोइजुन को शायद उसमें इंटरेस्ट है ही नहीं। चोइजुन इस बात से इनकार करता है और कहता है कि लीजुन उसके लिए स्पेशल है। ये सुनकर लीजुन का दिल फिर से फ्लटर करने लगता है। दूसरी तरफ साइमन ह्यूंजे को मैसेज करता है कि उसने जितना सोचा था वो उससे भी ज्यादा चाइल्डिश निकला। उसने लीजुन को उस ऑफिस में छुपा कर रखा है। ह्यूंजे भी खुद से सवाल करता है कि वो आखिर कर क्या रहा। इधर किम योंग लीजुन और चोइजुन को सरप्राइज देने के लिए ऑफिस आती है और उनके लिए स्नैक्स लेकर आती है। लीजुन को ताजुब होता है कि किम योंग बिना कंपनी आईडी के ऑफिस के अंदर कैसे आ सकती है। चोइजुन बताता है कि किम योंग के पापा इस कंपनी के डायरेक्टर हैं और उसकी माँ किसी जाने माने कॉरपोरेशन की सीईओ है। लीजुन को बहुत हैरानी होती है कि किम योंग इतनी अमीर है। चोइजुन किम योंग के लिप्स पर लगे दाग को क्लीन करते हैं, उसके बाद वो थोड़ी बातें करने लगते हैं। लीजुन इस बात से अपसेट हो जाता है कि किम योंग और चोइजुन एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं। उसका मूड ठीक करने के लिए चोइजुन किम योंग को उसे चिकन का बड़ा पीस खिलाने को बोलता है। लीजुन कहता है कि वो अपसेट नहीं है, फिर भी वो उसके हाथों से खा लेता है। उसके बाद किम योंग चोइजुन के कान में कहती है कि लीजुन इतना क्यूट है, वो कैसे इतने सालों तक उससे मिले बिना रह गया। किम योंग को यकीन हो जाता है कि उसे प्यार हो गया है। चोइजुन भी लीजुन की आंखों में देखकर इस बात से अग्री करता है। लीजुन बेचारा उनको आपस में बात करते हुए देखते रहता है। उसके बाद वो लोग अपने काम में लग जाते हैं। किम योंग वहीं सो जाती है। थोड़ी देर में चोइजुन का काम पूरा हो जाता है, पर लीजुन का काम अभी भी बाकी होता है, इसलिए वो चोइजुन को पहले जाने के लिए कहता है, पर चोइजुन उसका इंतजार करने का फैसला करता है और तब तक उसके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन करने को बोलता है। लीजुन सबसे पहले सवाल करता है कि चोइजुन कोरिया कब आया। चोइजुन बताता है कि वो 2 साल पहले कोरिया आया है। पहले वो यूएस ब्रांच में काम करता था, उसके बाद वो यहाँ ट्रांसफर हो गया। लीजुन चोइजुन से बहुत इम्प्रेस हो जाता है कि वो इतने कम सालों में इस मुकाम पर पहुंच गया है। वो किम योंग की तरफ इशारा करके मजाक में कहता है कि कहीं वो उसके मंगेतर तो नहीं है, शायद बचपन में उसके पेरेंट्स ने उनका रिश्ता तय कर दिया होगा, इसलिए वो यूएस एयर बनने की तैयारी करने गया था। लीजुन वैसे तो मजाक कर रहा था, पर जब वो चोइजुन का परेशान चेहरा देखता है तब उसे समझ में आता है कि किम योंग सच में उसके मंगेतर है। इससे पहले चोइजुन उसे कुछ समझाता, लीजुन जल्दी से घर जाने की तैयारी करने लगता है। चोइजुन उसे लिफ्ट देने के लिए कहता है, पर लीजुन मना कर देता है। तब तक किम योंग भी जाग जाती है। उन दोनों को बातों में बिजी देखकर लीजुन जल्दी से वहां से निकल जाता है। बाहर लीजुन चोइजुन पर गुस्सा करता है कि वो इसे इतना कंफ्यूज क्यों कर रहा है। उसने उसे इतनी बड़ी बात भी नहीं बताई, वो बार बार उसे गलत इशारे दे रहा। तभी ह्यूंजे भी अपना काम खत्म करके लीजुन के पास आता है। लीजुन अचानक ह्यूंजे से पूछता है कि क्या उसे अपना नाम बदल लेना चाहिए। उसका और चोइजुन का एक ही नाम है, पर दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है। लीजुन को लगने लगता है कि वो और चोइजुन एक ही एज के हैं, फिर भी चोइजुन उससे कितना ज्यादा टैलेंटेड है। वो कम ही उम्र में डायरेक्टर बन गया, उसके पास पैसे, परिवार, इज्जत और टैलेंट सब कुछ है। ह्यूंजे लीजुन को समझाता है कि सिर्फ इसलिए कि एक इंसान बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी दुनिया बहुत खराब है। अगर उसे ये जानना है कि वो कितना अच्छा है तो उसे ये चीज इस बात से पता चल जाएगा कि दुनिया में से कितने लोग पसंद करते हैं। पर लीजुन का कहना होता है कि ये जानना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका प्यार एक तरफा होता है।
ह्यूंजे भी इस बात से अग्री करता है। घर पर ली जुन चोइजुन की शर्ट को स्मेल करता है। उसे उसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है। उसे लगता है कि इस स्मेल का इस्तेमाल वो लोग हेयर परफ्यूम के लिए कर सकते हैं। पर जब उसे एहसास होता है कि वो क्या सोच रहा है तो वो खुद पर गुस्सा करता है और होश में आने को बोलता है। तभी साइमन लीजुन को कॉल करके कल लंच के लिए मिलने को बोलता है। साथ ही साथ वो लीजुन के नए प्रोडक्ट के लिए मॉडलिंग करने के लिए मान जाता है। ये सुनकर लीजुन बहुत खुश होता है और उसे बाय बोलकर फ़ोन रखने ही वाला होता है कि तभी उसके दरवाजे की घंटी बजती है। चोइजुन उससे मिलने आया होता है। लीजुन पहले तो दरवाजा नहीं खोलने के बारे में सोचता है पर उसे दरवाजा खोलना पड़ता है। चोइजुन बहाना बनाता है कि वो अपना शर्ट वापस लेने आया है। लीजुन जब उसे अपना शर्ट देकर उसे घर भेजने की कोशिश करता है तो चोइजुन से रहा नहीं जाता है और वो लीजुन को डेट करने के लिए पूछ देता है। लीजुन को यकीन नहीं होता है कि उसके मंगेतर होने के बावजूद भी वो ऐसा कुछ कहेगा। वो चोइजुन को उससे कुछ दूरी मेंटेन करने को बोलकर वहां से भेज देता है। चोइजुन को यकीन नहीं होता है कि उसे लीजुन ने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहां पर साइमन ह्यूंजे से नाराज होता है क्योंकि उसने बिना उसे बताए नौकरी छोड़ दिया। सिर्फ वही नहीं बल्कि लीजुन भी कंपनी क्विट कर दी है, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है। साइमन ह्यूंजे से पूछता है कि क्या लीजुन उसके लिए इतना मायने रखता है कि वो उसके कंपनी छोड़ने पर वो भी छोड़ रहा है। ह्यूंजे इस पर कुछ भी नहीं बोलता है और एपिसोड 5 यहीं पर खत्म होता है। बहुत जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ।